लोग तो नारा चुरा लिया आरजेडी के लोगों ने, कमाई, पढ़ाई, सुनवाई, दवाई और कार्रवाई, यह प्राथमिकता है हम लोगों की। गोपालगंज में ही पसरमा एक गांव है, वहाँ पे अब वो लड़का तो अंकित कुमार कोई अपराधी था नहीं, उसको पीट पीट करके मार दिया। अभी उपेंद्र जी और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी जी तो बच्चे ही ना हैं। ये तो बिहार सरकार की कमी है, शिक्षा मंत्री की कमी है। शिक्षा मंत्री जी का अगर विजन ठीक, अशोक चौधरी जी क्या बात करेंगे। अशोक चौधरी जी तो जंगल राज अभी बीच में चिल्ला रहे थे जब सरकार नहीं बनी थी महागठबंधन की, और उसके पहले उनके पिताजी लालू जी के समय में महावीर चौधरी बिहार सरकार के मंत्री थे, और अपने मंत्री उनके पिताजी रहते उनके गोदी में खेल करके और जंगल राज की मलाई चावे हैं अशोक चौधरी क्या बात करेंगे। फिर आए तो फिर अभी बीच में जंगल राज किए, और उसी जंगल राज में अपने मलाई खाया। फिर आपने गठबंधन किया, आपने कांग्रेस में आया, कांग्रेस को तोड़ दिया। फिर आपने कसम खा के आया कांग्रेस से तय करके कि मैं जा रहा हूं जनता दल यूनाइटेड में, और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के वापस मैं फिर कांग्रेस में आ जाऊंगा। कि अब जो है सफ़ेद कपड़ा पहनता है आदमी लास्ट समय में पहनता है। नहीं, देखिए जो लोग संत होते हैं ना, वो सफ़ेद ही कपड़ा पहनते हैं, कलर वाला कपड़ा नहीं पहनते। तो आपको लगता है कि उनको संन्यास लेकर कहीं चला जाना चाहिए, मठ में चला जाना चाहिए? नहीं, मठ में नहीं, नालंदा के जो शिलापट है ना, शिलालेख जो है, वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो है अरविंद कुशवाहा जी हैं। और बिहार की राजनीति में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, कौन किससे कब हिस्सा मांग ले कोई नहीं जानता है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी के जो हैं, इनके पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो भी नीतीश कुमार से हिस्सा मांग रहे हैं। तो ये किसका हिस्सा का बात हो रहा है और कौन सा हिस्सा है जो कौन किसका हड़प रहा है और कौन किसका हिस्सा ले रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और किस हिस्से की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम हुआ अरविंद कुशवाहा, मैं जनता दल यूनाइटेड के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूं। वर्तमान में महात्मा फुले समता परिषद के जिलाध्यक्ष हूं, और पूर्व में RLSP के जिलाध्यक्ष गोपालगंज का रह चुका। देखिए, ये जो अभी बिहार में जो घटनाक्रम हो रही है राजनीति में, जो आप अभी हिस्से की जो बात की है, तो हिस्से में ये जो बात हो रही है, ये राजनीतिक रूप से हिस्से की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के अचल संपत्ति में हम लोग हिस्सा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग राजनीतिक जो हिस्सा है हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। राजनीतिक हिस्से में मतलब जदयू जो पार्टी है, जदयू पार्टी में आप हिस्सा चाहते हैं? जदयू हमारी है ही। जदयू आपकी है। यही हमारे नीतीश चाचा जो है, कभी चाचा बन जाते हैं, कभी भतीजा भी ला कर रखते हैं, और जो है कभी पलटी भी मारते हैं, और इतना सारा करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में दे दें? हम लोग फ्री में कहाँ मांग रहे हैं, हम लोग तो मेहनत किए हैं, समता पार्टी के साथ हैं। समता पार्टी जिस समय बनी थी, जौहर साहब बनाए थे, उस समय शिवानंद तिवारी, उपेंद्र कुशवाहा और जो तमाम लोग बनाए थे, उस समय से हम लोग हैं ना। अभी थोड़े है कि हम लोग अभी आके हिस्सा मांग रहे हैं, हम लोग उस समय के साथ ही हैं। अभी तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं पार्टी हमारी है, जिसको जहाँ जाना है जा सकता है। अरे भैया, पार्टी आपकी है तो कई गो आपके साथ वर्कर है। सब लोग तो उपेंद्र कुशवाहा चिल्ला रहा है, वो लोग तो कह ही रहे हैं कि अब पार्टी के पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको संन्यास ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की बागडोर को सौंप देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी अगर इस पर भी पहल नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है बिहार का। और बिहार की दुर्भाग्य के साथ साथ जो आम जनता है, जो कुशवाहा बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी है, जो लोगों ने इनको यहाँ तक लाया, वो हाशिए पे है। वो लोग मर्माहत है बिहार के इस घटनाक्रम से। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जो है इतना आसानी से आपको हिस्सा दे देंगे? जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है कभी भगवा कपड़ा पहन के चले जाते हैं, कभी हरा कपड़ा पहन लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी में जो है दे देंगे? अब देखिए, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है, हरा पहने भगवा पहने, अब तो एक ही चीज़ है कि अब सफ़ेद कपड़ा पहनने का समय आ गया है और वो पहनना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी सफ़ेद कपड़ा आदमी को पहनना पड़ता है। कि अब जो है सफ़ेद कपड़ा पहनता है आदमी लास्ट समय में पहनता है। नहीं, देखिए जो लोग संत होते हैं ना, वो सफ़ेद ही कपड़ा पहनते हैं, कलर वाला कपड़ा नहीं पहनते। तो आपको लगता है कि उनको संन्यास लेकर कहीं चला जाना चाहिए, मठ में चला जाना चाहिए? नहीं, मठ में नहीं, नालंदा के जो शिलापट है ना, शिलालेख जो है, वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन करना चाहिए। अब राजनीति से संन्यास उनको लेना ही चाहिए। तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो पार्टी संभालेगा कौन? जिसको जो है नीतीश कुमार इतना दिन से जो है पार्टी को बनाए और बना करके चला रहे हैं। कहाँ वो बनाए? समता पार्टी जार साहब बनाए थे, विलय हुआ। जार साहब ने पार्टी इनको दिया थी, कहाँ बनाया? चाचा इतना दिन से पूरे बिहार के चाचा बने हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं बनाए हैं।
नहीं, चाचा चाचा बने, भतीजा भी बनाए, कभी जो है बीजेपी में चले गए, कभी वहां से पलटी मार के इधर आए। ठीक है। अब आप उनका पार्टी ही ले लेंगे जदयू, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चाचा है, आखिर बिहार के लोगों का विकास कैसे करेंगे? चाचा है, भतीजा है, ठीक है, तो भाइयों तो है साथ में, इसका ख्याल आप काहे नहीं करते कि भाई भी है? अब बोल रहे हैं कि छोटा भाई है उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके छोटे भाई हैं, तो आप पूरा पटिया ले लेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो तो केंद्र में जाने का सपना देख रहे हैं कि केंद्र में जाएंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे, तो ऐसे में आप पार्टी पूरा ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि दो भाई हैं और एक भाई अगर असहाय हो गया, हम लोग की मन के अंदर पीड़ा है कि अपने भाई से अब इस समय में हम लोग काम नहीं करावें, उनको बैठा दें, उनका हम लोग सेवा करें। यह मन में उपेंद्र कुशवाहा जी का लालसा है, हम लोग के भी अंदर लालसा है कि अब मुख्यमंत्री जी को बैठा दिया जाए और उनका सेवा किया जाए। और उपेंद्र जी अब देखें बिहार की राजनीति को। एक और है अशोक चौधरी जी हैं, उनका भी बहुत सारा बयान आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक चौधरी जी क्या बात करेंगे? अशोक चौधरी जी जंगल राज अभी बीच में चिल्ला रहे थे जब सरकार नहीं बनी थी महागठबंधन की, और उसके पहले उनके पिताजी लालू जी के समय में महावीर चौधरी बिहार सरकार के मंत्री थे, और अपने मंत्री उनके पिताजी रहते उनके गोदी में खेल करके और जंगल राज की मलाई चावे हैं अशोक चौधरी क्या बात करेंगे? फिर आए तो फिर अभी बीच में जंगल राज किए, और उसी जंगल राज में अपने मलाई खाया, फिर आपने गठबंधन किया, आपने कांग्रेस में आया, कांग्रेस को तोड़ दिया, फिर आपने कसम खा के आया कांग्रेस से तय करके कि मैं जा रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड में, और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के वापस मैं फिर कांग्रेस में आ जाऊँगा। यह कि यहाँ पे एक शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी को लेकर के जो है जगह जगह कोई बोल रहा है कि सफल है, कोई बोल रहा है कि सफल नहीं है, उसको लेकर के जो है आपका क्या स्टैंड है, कैसे सोचते हैं? ये शराबबंदी तो पूर्ण रूप से सफल नहीं है बिहार में। हम लोग बॉर्डर के इलाके पे हैं, देखते हैं प्रतिदिन, लेकिन अभी भी हमारे बॉर्डर इलाके से ज़्यादा अन्य जैसे नेपाल ओपाल साइड से एंट्री कर रहा है बिहार में दारू। प्रशासन पूरी तरफ से फेल है, और उसका कारण एक ही है कि आप उसके लिए अलग विभाग बनाइए, एक्साइज को लगाइए, थाना को, किसी पुलिस को, किसी भी पदाधिकारी को मत लगाइए, उसके लिए आप स्पेशल पदाधिकारी नियुक्त कीजिए। आप एक आदमी से 10 काम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना दिन से उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में थे, तो आखिर जो है नीतीश कुमार से ये क्यों नहीं बोले कि उसके लिए जो दारूबंदी जो हुआ है उसके लिए सेपरेट जो है कर देना चाहिए, और जो प्रशासन है, प्रशासन के जिसके लिए बनाया गया है प्रशासन को काम करना चाहिए? आखिर ऐसा अभी क्यों याद आ रहा है कि अभी जो है दारूबंदी जो है सफल नहीं है? इतना दिन से आप मान रहे थे कि नहीं सही, सब कुछ सही चल रहा था। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं, कि हर विभाग का अलग अलग अफसर होना चाहिए। कहाँ बोल रहे हैं? जो बातें होनी चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही है, और जो बातें हैं वो सारा ट्विटर पे, मीडिया पे बातें हो रही है। नहीं, तो ट्विटर मीडिया को भाई को लेके आया कौन है? तो नीतीश कुमार जी लेके आए। उनको बैठ के पूछना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए उपेंद्र जी के पास कि उपेंद्र जी इस तरह की बात क्यों हो रही है, चाहे इस तरह का क्यों मार्केट में हवा है, ये तो उनको पूछना चाहिए। दोनों भाई हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी अगर दोनों भाई है तो छोटा भाई का भी तो फर्ज होता है कि छोटा भाई बड़ा भाई को फ़ोन करे और बात करे कि इस चीज़ का हमको ये डिमांड है, इस तरह की राजनीति में इस तरह का काम होना चाहिए, बिहार के विकास के लिए ये होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार क्यों फ़ोन करे उपेंद्र कुशवाहा जी? बिल्कुल ही आपका बात सत्य है, लेकिन यह कोशिश बार बार उपेंद्र जी की तरफ से ही हुआ है, एक भी बार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह कोशिश नहीं हुई है। एक बार भी नीतीश कुमार कॉल नहीं किया है? एक बार भी कॉल नहीं किए हैं, एक बार भी नहीं फ़ोन किए हैं। हम तो कहते हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं, एक बार कॉल डिटेल्स को निकाल के देखिए कि एक अन्य मार्ग से कितना बार उपेंद्र कुशवाहा जी को कॉल गया है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार कॉल आया है। ये तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। देखिए, पार्टी हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, पार्टी हमारी ही तो लेना क्या चाहते हैं? पार्टी ही हमारी है। हम लोग तो उनको बस कहना चाहते हैं कि नेतृत्व अब आपसे नहीं संभल रहा है, आप आराम कीजिए। छोटा भाई पीछे से तीर कमान लेके तैयार है आपकी रक्षा करने के लिए। अब बताइए 87 सीट से अब 43 सीट आ गए, यह कमजोरी कहाँ है? आपकी है, आपके साथ परिक्रमा करने वाले लोग की यह कमी है। हम लोग चाहते हैं 87 नहीं 243 सीट बिहार में जनता दल यूनाइटेड का। उपेंद्र कुशवाहा जी तो बोलते हैं जब से हम आए हैं तब से जो है पार्टी मजबूत हुई है, तो सीट क्यों घट गया है? नहीं, अभी उसके बाद तो चुनाव नहीं हुआ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आने के बाद कहाँ चुनाव हुआ बिहार में? 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग पार्टी में विलय किए, उसके बाद कहाँ चुनाव हुआ? चुनाव आएगा तो उसका परिणाम दिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाले चुनाव 2025 में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? बिल्कुल, बिहार की आम जनमानस की भावना है
मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोग देखना चाहते हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, कि इतना ग्रेजुएट आदमी, इतना सहनशील व्यक्ति बिहार के लिए एक नया परिणाम स्थापित करेंगे, नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसलिए लोग की आस और उम्मीद बने हुए हैं उपेंद्र जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम कैंडिडेट जो है 2025 में होते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो होगी आपके टॉप प्रायोरिटी में रख करके जो है काम करेंगे आप लोग? देखिए हम लोग का तो नारा है, हम लोग तो नारा चुरा लिया आरजेडी के लोगों ने, कमाई, पढ़ाई, सुनवाई, दवाई और कार्रवाई, यह प्राथमिकता है हम लोगों की। गोपालगंज में ही पसरमा एक गांव है, वहाँ पे अब वो लड़का तो अंकित कुमार कोई अपराधी था नहीं, उसको पीट करके मार दिया गया। और उसमें अभी तक तो हमारे जानकारी के हिसाब से शायद 4 गिरफ्तारियां हुई है और सभी लोग फरार हैं। प्रशासन को मुस्तैदी से जो हत्या किया है उसको अरेस्टिंग करना चाहिए। प्रशासन के पास टाइम कहाँ है सर? प्रशासन तो दिन भर दारू खोते रहता है, मुंह महक रहा है, तो अपराधी को पकड़ेगा कौन? तो यहीं तो हम बार बार नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि इसके लिए अलग बनाइए, एक्साइज में और बहाली कीजिए, दारू अलग लोगों से पकड़वाइए, जो काम जिसके जिम्मे है उसके जिम्मे रहने दीजिए। शिक्षा में जो है, शिक्षा में भी हम लोग बिहार में सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। शिक्षा में कोई देखने वाला नहीं है। 3 साल का जो चीज़ें होती है 7 साल, 5 साल, 6 साल लग जाता है एक ग्रेजुएट बनने के लिए। तो कैसे अगर बिहार आखिर सुधरेगा कैसे? ये तो बिहार सरकार की कमी है, शिक्षा मंत्री की कमी है। शिक्षा मंत्री जी का अगर विजन ठीक होता तो शिक्षा मंत्री जी तो रामचरितमानस पे ही बहस करते हैं कि रामचरितमानस पे ही बहस होगा, बाकी इसके अलावा कुछ बिहार में कुछ पढ़ाई के लिए कुछ बचा ही नहीं। देखिए, अब रामचरितमानस पे करे या किसी भी विषय पे करे, यह रामचरितमानस किसी का विषय नहीं है। हर आदमी का अलग अलग आस्था है, हर आदमी का अलग अलग धर्म है। किसी भी धर्म पे ठेस पहुंचाना हम लोगों की कहीं से भी मतलब हम उसे उचित नहीं समझते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अगर वह बोल रहे हैं तो उसका जवाब वो देंगे, हम लोग कैसे दे सकते हैं इसका जवाब? एक और जो है टीचर जो है स्कूल में कहीं रहते नहीं है। जहाँ टीचर है वहाँ स्कूल ही नहीं है, और जब जाएंगे स्कूल में तो पता चलेगा टीचर चले गए हैं जनगणना करने के लिए। तो ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी बिहार में? तो जनगणना के लिए अलग, हम तो बोल दिए कि हर कार्य के लिए आप अलग पदाधिकारी को रखिए। अब मास्टर साहब हैं, वो पढ़ाने की जिम्मेवारी है, आप उनको भेज दिया अंडा लाने के लिए। आप काहे नहीं किसी एजेंसी को दे देते हैं कि वहीं मिड डे मील बनाएगा, वहीं खिलाएगा। अब मास्टर साहब को जिम्मे दे दिया, आप हेडमास्टर साहब की जिम्मे दे दिए, वो अंडा लाएंगे, उबलवाएंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे, पढ़ाएंगे क्या? जनगणना करवाइएगा, क्या पढ़ाएंगे? तो शैक्षणिक काम से उनको मुक्त किया जा रहा है, और यह बिहार के जनता के लिए, जनमानस के लिए खतरा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शिक्षा बिहार से समाप्त हो जाएगी अगर इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर ठोस कोई कदम नहीं उठाए तो। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया, कुछ मीडिया के कर्मियों ने पूछा कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी छोटा भाई होने के नाते नीतीश से जो है अपना हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मजे ले रहे थे और हंसते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, अब वो अभी तो उम्र दराज के हिसाब से उनको समझ नहीं है, और समझ अगर होता तो ये बात वो नहीं बोलते। चूँकि अभी उपेंद्र जी और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी जी तो बच्चे ही ना हैं, अभी हम लोगों के उम्र से कम उम्र है। युवा का धड़कन है, युवा जो है उनको जिता करके भेज देगा। वो ठीक है, अभी हम लोगों की उम्र से कम उम्र है तेजस्वी जी का। हम लोग 2006 से राजनीति करते हैं, तेजस्वी जी राजनीति में कब आए देख लीजिए। तेजस्वी जी को अगर मुद्दा पे बात करना हो तो 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। नहीं, अब A to Z की कहते हैं पार्टी, A to Z दिखता है क्या गठबंधन में आपको, महागठबंधन में कहीं? कहीं अगर नहीं दिखता है तो फिर A to Z की बात करना बेमानी है। A to Z की बात करना ही बेमानी है। अगर कहीं से दिखता हो महागठबंधन में A to Z तो बताइए हमको, कहीं से नहीं A to Z की पार्टी दिखती है। 2025 का जो चुनाव आने वाला है, 2025 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जदयू की जो पार्टी है, वो जदयू की पार्टी में पूरी की पूरी अधिकार जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का है। और यहाँ पे नीतीश कुमार को अब सब लोग जहाँ भी जाते हैं एक ही सलाह देते हैं कि बहुत मार लिए पलटी इधर से उधर, अब जो है उनको जा करके राजगीर में कहीं जाके संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास लेकर के एक अच्छी ज़िंदगी जो है वहाँ पे गुजारना